को जला लाता। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रब्बे कदीर ने लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया और प्यारे मुस्तफा ने मकामे साहबा में उसी सूरत पर अपनी हुकूमत और ताकत का सिक्का चलाया और कहा चल पलट। ये पलट कहना जवाब था। न्यूटन तू भी आजा, डार्विन तू भी आजा, जरकाली तू भी देख, ऑक्सफोर्ड वाला तू भी देख, कैम्ब्रिज वाला तू भी देख, जेएनयू वाला तू भी देख, कॉन्वेंट वाला तू भी देख, सेंट पायस वाला तू भी देख। सबसे बड़ा तू सूरज को मानता, वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। नारे तकबीर और बुलंदाबाद से, और बुलंदाबाद से, और बुलंदाबाद से बुलंद होगा जिसका शऊर बोलेगा, जिसे पीना है शराबे तहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं होती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला। प्यारे मुस्तफा माँ के पेट में बोझ इसलिए नहीं है कि बोझ जिस्म का होता है, एबल टू टच का होता है, एबल टू वॉच का होता है। बोझ काबिले आबादे सलासा का बोझ बनता है, तूल अर्ज उमुक जिसके अंदर हो उसका बोझ बनता है। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस्म नहीं बल्कि वो नूरे इलाही है, और नूरे इलाही लाइट वेट होता है। यही वजह है कि दूसरी माओं को तकलीफ होती है, मगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 9 महीने माँ के पेट में रहे मगर माँ को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। और दूसरी आयत ने हमें यह सबक दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो मुस्तफा रहमते आलम बनकर आ रहे हो वो रहमते माँ कैसे हो? हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहूदियों ने अपनी किताब में लिखा, ही शोन फ्रॉम माउंट फारान, वो फारान की चोटी से ऐलान करेंगे। क्रिश्चियनों ने अपनी किताब में लिखा, मोहम्मद इज हिज ब्लेस्ड नेम, उनका पाकीज़ा और पाक नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा खुद इरशाद फरमाती है, मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई, जबकि माओं का दम निकल जाता है। और पैदा होने के फौरन बाद एक बादल का टुकड़ा आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लेके गायब हो गए। गैब से आवाज आई, मगरिबो मशरिक की सैर कराओ, अंबियाए किराम की विलादत गाहों में ले जाओ, जिन्नो इंस वहुशो तुयूर पर दौरा करवाओ, हर हजरत आदम की सिफाए बातनी दे दो, हजरत नूह की नर्म खुई दो, हजरत इब्राहिम की शान खुल्लत दो, हजरत इस्माइल की शीरी गुफ्तारी दो, हजरत याकूब की खंदा रूई दो, हजरत दाऊद की दिलकश आवाज दे दो, हजरत अय्यूब का सब्र इस्तिकलाल दो, हजरत यहया का ज़ुहद तकवा दो, हजरत ईसा की करम गस्तरी दो। और फिर उसके बाद गैब से आवाज आई, आपको तमाम पैगंबराना अखलाक से आरास्ता कर दिया गया। बादल छटा और फिर आवाज आती, मुबारक हो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के मालिक बन चुके हैं। और इस मोमेंट की तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा करते तो कलम से कहते हैं, लिख खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। और मेरे ताबू शरिया फरमाते हैं, जहां में इनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराया निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया,
फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझने के लिए इस फिजिकल दुनिया में मैं साइंस की तरफ ले चलूं। साइंसदानों ने अपनी किताब में लिखा, आवर सोलार सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन and 8 planet Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and 146 moons। हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है, 8 प्लेनेट है, 146 चांद है। हम लोगों ने भी, हमारे उलमा जानते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मंतिक में ये पढ़ा था, नफ्सी तसव्वुर कसीरैन पर सादिक आने से मना करे उसे जुज़ी कहते हैं, मना ना करे उसे कुल्ली कहते हैं, और चांद को कुल्ली ही पढ़ाया गया है। सबसे बड़ा सूरज है। सूरज जमीन से 14 करोड़ 95 लाख 98,000 किलोमीटर दूर है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। 85,000 किलोमीटर दूर है। सूरज के अंदर 13 लाख जमीन फिट हो सकती है। अल्लाह 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। ये मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि इंसान की अक्ल बिगिनिंग में ये तलाशती है, हु इज अवर गॉड, हु इज पावरफुल देन ऑल वर्ल्ड, वी शुड प्रे। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हम उसकी इबादत करना चाहते हैं। अक्लों ने तजस्सुस का इर्तिकाब किया और तलाशते तलाशते ये कहा कि ये जो जमीन जिस पर आप बैठे हैं ना, इंसान को बिल्ड करने का मौका देती है, और यही जमीन सुकरात बुकरात अरस्तु की हड्डियां तक खा जाती है। इसका मतलब जमीन पावरफुल है। ओ अर्थ, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन, हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा है। लेकिन अक्ल एक जगह रुकती नहीं है। 250 ग्राम मिट्टी का ढेला 100 ग्राम पत्थर को ले और दोनों को टकराएं, ये 100 ग्राम का पत्थर 250 ग्राम मिट्टी को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अक्ल ने माबूदियत की लिस्ट से मिट्टी को खारिज किया और स्टोन को सिलेक्ट किया। माउंट एवरेस्ट की पूजा शुरू हो गई, पत्थरों की पूजा शुरू हो गई, पहाड़ों की पूजा शुरू हो गई, जबराल्टर और गिरनार की इबादत शुरू हो गई। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती, न्यूटन आइंस्टाइन का जमाना आता, लोहे की मशीन पहाड़ पे जाकर चट्टान को उखाड़ कर दूसरी मशीन में डालती है, नतीजतन पत्थर मशीन में जाके पाउडर बन जाता है, ट्रेन के डब्बे में डाल देता है। अक्ल ने कहा नो नो नो, वी वर रॉन्ग। ताकतवर पत्थर नहीं, लोहा उससे ज्यादा ताकतवर है। खुदा की लिस्ट से पत्थर को खारिज किया और लोहा को माबूद माना। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक, ओ स्टील यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोहा तू ताकतवर, हम तेरी इबादत करते हैं। साइंस और आगे बढ़ी, मियां फिल मियां से ज्यादा टेम्परेचर पर लोहे को रख दे आप तो आग लोहे को सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने लोहा को रिजेक्ट किया और फायर को सेलेक्ट किया। जिस जमाने में ख्वाजा आए थे, हजारों जगहों पर भारत में आग की पूजा की जा रही थी। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, ताकि मरने के बाद तो हमें जलाए नहीं। तू ताकतवर है, लोहे को भी पिघला देती है। अय्युहन नार अन्नकी माबूद नहनु नअबुदुक। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती, इंसान ने अक्ल को यूज किया, 8% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाया, मगर उसी अक्ल की बुनियाद पर यह देखा कि नाराए नमरूद आसमान से बातें कर रहे हो, बारिश का एक टुकड़ा आता बादल का, और उससे जब पानी निकलता है तो नाराए नमरूद भी काफूर में बदल जाता है। लोगों ने वाटर को रिजेक्ट किया, लोगों ने फायर को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, समंदर के लहरों की पूजा शुरू हो गई। दरियाई नील की इबादत उमर फारूक आजम के जमाने तक जारी थी। खूबसूरत लड़की को ज़िबा कर दिया जाता। जब अमर बिन आस ने देखा क्यों भीड़ लगी है, काम खूबसूरत लड़की को ज़िबा करके दरियाई नील की पूजा करते हैं ताकि ये हमें पानी दे। कहा स्टॉप,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, पहले मैं पूछूंगा अमीरुल मोमिनीन से। उमर फारूक आजम को खत लिखा, हजरत उमर फारूक आजम सीधा दरियाए नील को लेटर लिखते हैं, अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युजरिक फसलुल्लाह अन युजरिक। ए दरियाए नील, अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे अल्लाह चलाता है तो मैं दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। खत को दरियाए नील में डाला गया, दरियाए नील ने खत को अरबी में पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो चालू हुआ है, आज तक दरियाए नील कभी सूखा नहीं है। लोग समंदर की इबादत कर रहे थे, पानी की पूजा कर रहे थे। आइंस्टाइन की थ्योरी आती है कि सूरज अपनी शुआओं को सतह आबे बहर पर डालता है, जिसकी बुनियाद पर पानी भाप बन के ऊपर जाता, बादल बन के जमता, और वही बारिश बन के बरसता है। लोगों ने वाटर को रिजेक्ट कर दिया, तू हमारा खुदा नहीं है, तू ताकतवर नहीं है, सबसे ज्यादा ताकतवर तो सूरज है, सूरज की इबादत की जाए। बाज़ाब्ता अपोलो हरकते शम्स को कहा जाता है, हरकते शम्स की बुनियाद पर वक्त बनता है। ये सुबह शाम, टाइम, घंटा, मिनट, सेकंड, साल, मंथ, ये हरकते शम्स की बुनियाद पर है। लिहाजा हरकते शम्स है तो हम है, हरकते शम्स है तो जमाना है, हरकते शम्स है तो शादी ब्याह, बीवी बच्चे हैं। हरकते शम्स को अपोलो कहा गया, और अपोलो एक खुदा का नाम है जो उन लोगों के अकीदे के मुताबिक जो बर्फपोश कबीला है और अपोलो को अपना तसव्वुर करता खुदा, अपोलो को वो लोग खुदा मानते हैं। गोया सूरज को सब लोगों ने खुदा मान लिया, बेवकूफों ने भी, अकलमंदों ने भी, वकला ने भी, नौकबा ने भी, फौजला ने भी, जितने पढ़े लिखे लोग थे, सब लोगों ने सूरज को सबसे बड़ा खुदा माना। कुफ्र पर मसीहत को जला लाता। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रब्बे कदीर ने लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया, और प्यारे मुस्तफा ने मकाम साहबा में उसी सूरज पर अपनी हुकूमत और ताकत का सिक्का चलाया और कहा चल पलट। ये पलट कहना जवाब था। न्यूटन तू भी आजा, डार्विन तू भी आजा, जरकाली तू भी देख, ऑक्सफोर्ड वाला तू भी देख, कैम्ब्रिज वाला तू भी देख, जेएनयू वाला तू भी